हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो कि मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे घरों में जो सबमर्सिबल मोटर होती है टंकी को भरने के लिए, तो इसमें क्या होता है कभी-कभी दोस्तों, जैसे हम पानी ऑन कर दिया और उसको बंद करना भूल जाते हैं तो पानी हमारा वेस्ट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। और यहाँ पे हम इस कंट्रोल को लगाएँगे तो इससे हमारा पानी, जैसे हमारे टंकी फुल होगा, ये ऑटोमेटिक ये मोटर को ऑफ कर देगा और जब भी एक निश्चित लेवल से पानी नीचे कम हो जाएगा तो ये मोटर को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें मोटर का मेन स्विच हमेशा ऑन रखना होता है, जिससे कि ऑटोमेटिक ये काम करता रहे। इससे हमें मोटर को बार-बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप ही मोटर चालू होगी और ऑटोमेटिक पानी अपने आप भरता रहेगा और अपने आप ऑटो ऑफ भी हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक ये कंट्रोलर जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर है और ये मार्केट में आपको दुकानों पे लगभग 400 या 500 के आसपास की रेंज में मिल जाएगा आपको ये। और इसमें ये हमारे पास जो एक स्विच दिया हुआ है, इसमें हम इसको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों पे सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि हम जब ऑन करें मोटर तभी ऑन हो, तो इसे हमें मैनुअल पे लगाना होगा। इसका मतलब कि जब हम मेन स्विच ऑन करेंगे तभी हमारा मोटर चलेगा और जब बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। हमारा ये कंट्रोलर ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा और जब हम इसको बीच में कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ना तो ऑटोमेटिक काम करेगा ना तो मैनुअल। और फिर जब भी हम ऑटोमेटिक के ऊपर इसे हम ऑन कर देंगे तो ये हमारा मोटर ऑटोमेटिक ऑन करता रहेगा और ऑटोमेटिक ऑफ करता रहेगा। दोस्तों, इसमें हमें यहाँ पे 7 पॉइंट मिल जाते हैं कनेक्टर के, जिसमें से हमारे ये 2 आउटपुट के होते हैं, फिर उसके बाद ये 2 हमारे इनपुट के होते हैं मेन सप्लाई के, और उसके बाद हमारे जो 3 पॉइंट बचते हैं ये हमारे 3 तार यहाँ जाते हैं सीधे टंकी में, जिनका लेवल हम इस प्रकार से एक नीचे, एक बीच में और एक ऊपर तार करते हैं। दोस्तों, इसमें जो टंकी में 3 तार जाते हैं हमारे रेड, ग्रीन और ब्लैक, इसमें हमारा जो रेड वायर होता है वो सबसे नीचे होता है और ग्रीन वायर हमारा थोड़ा सा ऊपर होता है, लगभग 1 फीट या 10 इंच के ऊपर। और उसके बाद हमारा जो ब्लैक वायर होता है वो सबसे टॉप पर होता है, सबसे ऊपर, जहाँ तक हमें पानी को टंकी में भरना है। तो दोस्तों, इस तरह से कनेक्शन होता है और इसके लिए हमें ये हमारा टेलीफोन वायर है और ये 4 कोर का वायर है। इसमें ये 4 तार इसमें है, एक ब्लू, 2 वाइट और एक रेड। दोस्तों, यहाँ पे हम रेड वायर की जगह पे हम रेड वायर को जोड़ेंगे और ब्लैक वायर की जगह पे हम ब्लू वायर जोड़ेंगे और जो हमारा ग्रीन वायर है वहाँ पे हम वाइट तार को बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे वाइट तार 2 हैं तो इसलिए हम दोनों वाइट को एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 तार ही लगाने हैं, तो जिससे वाइट तार में कोई कन्फ्यूजन ना कि हमने कौन सा तार जोड़ा है, इसलिए हम दोनों वाइट को एक साथ हम जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये 3 तार मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये 3 इंडिकेटर वाले कनेक्शन हमें मिल जाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई लाइट नहीं जलती है, पर ये रेड, ग्रीन और ब्लैक वायर को इंडिकेट करने के लिए होता है खाली। तो इसे हम टंकी के अंदर डाल देंगे और जिसमें वायर जो निकलेगा, इस वायर में हम इस टेलीफोन वायर को हम जोड़ेंगे, रेड के साथ रेड और वाइट के साथ ग्रीन और ब्लैक के साथ हम ब्लू वायर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे टंकी में इसके जो इंडिकेटर के कनेक्शन है हम इसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हम इस कंट्रोल को भी लगा के दिखाते हैं कि इसमें हमें मेन सप्लाई कनेक्शन कैसे करना है और हमें इससे आउटपुट कैसे निकालना है। दोस्तों, यहाँ पे ये हमारी टंकी है और इसमें हम सबसे पहले इंडिकेटर को अंदर डालेंगे और इस तार को पहले हम बाहर निकाल लेंगे, तीनों तार को। यहाँ पे एक हमने छोटा सा छेद किया हुआ है और इससे हम तार को हम पहले बाहर निकालेंगे। दोस्तों, अब हम इसका लेवल को सेट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो रेड इंडिकेटर हमारा है उसको सबसे नीचे जाने देंगे। दोस्तों, ये नीचे कितना जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ऊपर नहीं होना चाहिए। रेड वालों को हम लगभग नीचे तक इसको टच कर दिए हैं। और इसके बाद हमारा जो रेड इंडिकेटर है, इस रेड इंडिकेटर को हमें वहाँ तक सेट करना कि जहाँ तक पानी ख़त्म होने पर हमारा ये ऑटोमेटिक मोटर को ऑन कर दे। लगभग हम नीचे से 10 इंच या 8 इंच के आसपास हम इसे छोड़ देंगे। और इसके बाद हमारा जो ब्लैक वायर है उसे हम सबसे ऊपर, जहाँ तक हमें पानी को फुल करना है, जिससे कि हमारी टंकी ओवरफ्लो ना हो और हमारा मोटर अपने आप बंद हो जाए, लगभग हम इस हाइट पर हम इसको छोड़ देंगे। और इसके बाद हम
बाहर साइड से एक गांठ लगा देंगे, जिससे हमारा ये इंडिकेटर अंदर ऊपर नीचे आपस में ना हो। दोस्तों इस तरह से हमने इसको एक गांठ लगा दिया है और अब ये हमारा इंडिकेटर अंदर वैसे ही बना रहेगा। दोस्तों अब हम तीनों वायर को इसके साथ हम जोड़ लेंगे। रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ हम ब्लू को जोड़ेंगे और ग्रीन के साथ हम वाइट को जोड़ेंगे। दोस्तों इन तीनों को हमने जोड़ लिया है और उसके बाद हम ये आपस में शॉर्ट ना करें, इसके लिए हम इसे अच्छे से टेप कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो ये RGB 3 पॉइंट बने हैं, यहाँ पे हम तीनों तारों को रेड में रेड और ग्रीन में वाइट और ब्लैक में ब्लू वायर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इन तीनों तारों को जोड़ दिया है और अब इसके बाद हम इसमें मेन सप्लाई को जोड़ेंगे। दोस्तों इसमें मेन सप्लाई के पॉइंट बीच में बने हुए हैं न्यूट्रल और फेस। यहाँ पर ये देखिए न्यूट्रल और ये फेस, यहाँ पे हम मेन सप्लाई को इसमें देंगे। तो दोस्तों ये सप्लाई हम कहाँ से देंगे इसे, ये जो हमारा पैनल है इसमें हमारे जो फर्स्ट के 2 पॉइंट हैं, पहला फेस का और दूसरा न्यूट्रल का पॉइंट है, हम यानी इन दोनों तारों को हमें उठा के उसी में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल में और फेस में वायर में कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से मेन वायर को खोल के इस कंट्रोलर में जोड़ दिया है। अब दोस्तों इससे हम आउटपुट का तार जोड़ेंगे जो कि हमारे पैनल में जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस किनारे वाले पॉइंट से न्यूट्रल और फेस 2 तार जोड़कर हम यहाँ पैनल के जहाँ से हमने तार खोल रखे थे मेन तार, हम इसमें फेस न्यूट्रल को जोड़ेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे लाल और पीला हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है और लाल हमारा यहाँ पे फेस है। तो इन दोनों तारों को हम इस पैनल के फर्स्ट पॉइंट में फेस यानी लाल तार और सेकंड पॉइंट में पीला तार यानी न्यूट्रल तार हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से अब कंट्रोल का हमारा वायरिंग कनेक्शन पूरा हो गया है। अब आइए इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम करता है। दोस्तों अभी हमने मेन सप्लाई को ऑन कर दिया है और हमने स्विच को ऑटोमेटिक मोड पे सेट कर रखा है और यहाँ पे हमारा G1 का लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रीन वायर पानी में अभी डूबा है। तो दोस्तों जब हमारा ग्रीन वायर पानी में डूबा रहेगा तो हमारा मोटर नहीं चलेगा और जैसे ही हमारा पानी ख़त्म होगा और हरा तार पानी छोड़ेगा उसी तरह से हमारा ये मोटर ऑन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मोटर ऑन का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। दोस्तों अभी हम स्विच को बंद करते हैं और अब मैनुअल पे लगाते हैं। तो मैनुअल पे लगाने पे हमारा मोटर तुरंत चालू हो जाएगा। टंकी हमारी चाहे खाली हो या भरी हो, हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम इसे जब बंद कर देंगे तो हमारा ये बंद हो जाएगा। और फिर से अगर हम इसे मैनुअल पे कर देंगे तो हमारा ये मोटर ऑन हो जाएगा इस तरह से। और ये मैं आपको पैनल पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर भी जल रहा है और करंट भी दिखा रहा है। ये हमारा लगभग 4 से 5 एम्पीयर करंट ले रहा है। और दोस्तों इस कंडीशन में हमें पैनल का MCB और मेन स्विच इसका ऑन रखना होगा हमेशा, जिससे कि कंट्रोल जैसे ही ऑन हो ये हमारा मोटर अपने आप चालू हो जाए। और अब हम इसे ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे और इसे ऑन रहने देंगे।